सभी साथियों को मेरा प्यार भरा राम राम। तो एक बार फिर से स्वागत है अपने नए वीडियो में। और बात करते करते हैं आरएस प्री 2025 जो अभी हुई है, उसके करंट जो क्वेश्चन आए उसका उसके बारे में, उसके लेवल के बारे में, कैसा लेवल रहा है। सभी प्रश्नों का मैंने एक जगह ले लिया है और आप क्वेश्चन देखना इनको। और आगे जो एग्जाम आने वाली है उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो लेवल है इसी तरीके से आने आना आना है ना। इस वजह से जो है ये इम्पोर्टेंट है। और साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि किस बुक से कितने क्वेश्चन आए, या जो यूट्यूब पे या कहीं भी किसी भी कोचिंग के आप देखोगे कि क्वेश्चन कहाँ से मिल रहे हैं। तो मैंने जो है हर क्वेश्चन पूरा एक जगह ले लिया है। और कट ऑफ की बात करेंगे लास्ट के अंदर की कट ऑफ कितनी है। वैसे तो आपने देख लिया होगा वीडियो, कट ऑफ के वीडियो तो अब आ गए हैं धीरे धीरे। लेकिन जो है करंट जो है ना लेवल, वो क्योंकि जीके और जीके स्टैटिक जीके रो तो खैर चेंज ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन करंट जीके का जो लेवल है वो इसमें अपन बात करते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और 106 नंबर का था वो सीरीज के अंदर। इसके अंदर एक क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 के अंदर समुद्री केबल प्रतिरोध क्षमता शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये आगे प्रस्तावित था, ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो इसका उत्तर था नाइजीरिया। खैर ये कोई समुद्री केबल प्रतिरोध क्षमता जो शिखर सम्मेलन पिछले साल हुआ था, उसी के रिगार्डिंग है ये। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन हम मानते हैं कि साहब ये क्वेश्चन नहीं था, अपन को पता इसके बारे में। आगे बात करें अपन, जो है दूसरा क्वेश्चन, तो जूम लेवल थोड़ा कम कर देते हैं, एक साथ आपको फिर दिखेगा। वो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट जो है, ये क्वेश्चन भी जो है किसी बुक में नहीं मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन छोड़ने लायक थे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दी गए कूट में से सही उत्तर को चिन्हित कीजिए आप। इसके अंदर है 2004 के अंदर जो लोकसभा चुनाव हुए थे, ये था ये 17 ये 18वां है। तो 17 और 17 के बाद में 16 14वीं जो 3 बार तो लगातार मोदी जी बन गए। मोदी जी बने थे 13 के अंदर। वो 13 से पहले फिर 18 8 में 9 में हुए। 9 के बाद में 2004 के अंदर चुनाव हुए। तो 5 आप पहले जा सकते हो। 13वीं लोकसभा है उसके बारे में पूछा था। ये भी खैर क्वेश्चन छोड़ने लायक था। इसके अंदर ये पूछा गया है कि 2004 के चुनाव में कांग्रेस को 145 लोकसभा सीटें मिली थी। बीजेपी को 133 मिलेगी। नहीं साहब, 133 नहीं, 138 थी। और 2000 जो है अधिकतम जो सीट थे तीसरे नंबर पर ये थी। तो ये क्वेश्चन छोड़ने लायक था। ये क्वेश्चन भी किसी भी आप ऐसे क्वेश्चन देते हैं तो छोड़ने लायक रहते हैं। ठीक है, ये करंट में लिया है अपन ने। आगे बात करते हैं अपन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करेगा। तो ये बिहार करेगा। 2024 जो हुआ था उसी के साथ ही अनाउंस हो गए थे ये। तो ये करंट का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, हाल ही में किस संस्थान ने एक अपग्रेडेड मोबाइल ऐप सुविधा 2.0 को प्रारंभ किया है। तो ये थी भारतीय चुनाव आयोग, ये भी आपको मिल जाएगा। और 2024 आईएसएसएफ अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल संघ विश्व कप की निशानेबाजी में भारत ने कितने पदक जीते। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और वास्तव में ये लेवल बढ़ाता है पेपर को। ये जो है इस तरीके से ये भी आपको मिल जाएगा, लेकिन इस तरीके से अपन याद बहुत ही कम करते हैं कि साहब कितने पदक जीते हैं। तो 4 पदक जीते थे टोटल इसमें, है ना, इस तरीके से। ये पेपर इसलिए भी अपन कर रहे हैं, जो आगे पेपर अब आ रहे हैं ना, उनके लिए ये है कि इस तरीके से अपन को पढ़ना पड़ेगा। आगे आप देखिए, हाल ही में हानले लद्दाख में उद्घाटित की गई एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की सबसे ऊंची चेरन को वेधशाला से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। इसका उद्घाटन परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजित कुमार मोहंती द्वारा किया गया। फिर है यह 5100 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इस दूरबीन का निर्माण भारत भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं अन्य उद्योग भागीदारी के सहयोग से किया। तो इसके अंदर जो है 151 मीटर ऊंची नहीं है, 1 और 3 सही है खतर। इस तरीके से क्वेश्चन ये आए हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, राजस्थान एमएसएम नीति 2024 निम्नलिखित में से किस दिनांक तक लागू रहेगी। तो ये जो शुरुआत हुई थी उसे अगले 5 वर्ष तक। तो ये मार्च के अंदर हुई थी 2024 के अंदर। और ये रहेगी 31 मार्च 2029 तक। इसका सही आंसर है। ये भी करंट का है। आगे बात करें, ये देखिए एक और करंट से संबंधित है, कोलम उत्कर्ष केंद्र। ये जो है आप इकोनॉमिक सर्वे से इसको ले सकते हो। तो इसके अंदर ये दिया गया है
इधर 5 हैं और इधर ये स्थान है और ये उत्कर्ष का केंद्र है, कौन से के लिए स्थित है। जैसे बस्सी है, बस्सी के अंदर आपको अनार मिलेगा। सगरा बोजगा जो है उसके अंदर आपको अमरूद मिलेगा और देवड़ावास जो है उसके अंदर आपको नहीं नहीं देखो, बस्सी के अंदर अमरूद है, सगरा बोजगा के अंदर खजूर है, देवड़ावास में अमरूद है और खेमरी के अंदर आम है। सीताफल जो है इसमें कहीं नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन है। आगे एक और है क्वेश्चन शानदार। और नवंबर 2024 के अंदर पुणे में आयोजित 5वीं अंतर्राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने स्वर्ण व कांस्य पदक जीते। तो इसके अंदर ये है कि आपको स्वर्ण भी याद करने हैं, कांस्य भी है और रजत, तीनों याद करने हैं। क्वेश्चन किस तरीके, ये क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं था और ये क्वेश्चन शायद मिल जाएगा आपको क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से क्वेश्चन अपन इसलिए कर रहे हैं कि लेवल देखो आप, पूछने का स्तर ये है कैसे क्या। अब ऊपर ऊपर से शॉर्ट पढ़ना इससे काम नहीं चलेगा। निम्नलिखित में से भारतीय ने श्री अतुसी मिरूरी मिरूरा के साथ सितंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित दूसरे भारत जापान विश्व संवाद में सह अध्यक्षता किसने की थी। अजय सेठ ने की थी। और ये क्वेश्चन छोड़ने लायक था जो ऊपर वाला था। अब निम्नलिखित में से कौन सा विषय जिसे 31 दिसंबर 2023 को वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित वित्त आयोग अपनी सिफारिश नहीं करेगा। तो ये था कि संविधान के अध्याय 1 भाग 12 के तहत संघ और राज्यों बीच ये, तो ये करंट का है, पॉलिटिक का है, इसमें कौन सा नहीं है। तो जलवायु प्रबंधन पहल के वित्त पोषण से संबंधित नहीं है। आगे बात करें अपन 38वें नेशनल गेम्स 2025 के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन का विकल्प का चुनाव कीजिए। ठीक है, इसकी मेजबानी उत्तराखंड करेगा, बिल्कुल सही है। सेकंड नंबर का जो है वो गलत है, इसका बी नंबर का, क्योंकि 32 खेल है नेशनल गेम्स में, 28 खेल प्रतियोगिता, 4 प्रदर्शन स्पर्धाएं होगी, तो ये गलत था, तो केवल ए सही है। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरर रडार के लिए सही नहीं है। तो ये कई लक्ष्यों को ट्रैक करने में सक्षम है, यानी नहीं है, इसने इतना सा इसने वर्ड दिया है। ठीक है, आगे बात करें अपन जो है क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। नवंबर 2024 के अंत तक राजस्थान की मंत्रिपरिषद कितनी महिलाएं थी। तो जो शुरू में थी, जब मंत्रिमंडल गठित हुआ 2023 दिसंबर के अंदर, जितनी उस टाइम थी नवंबर में भी इतनी थी, 2 की 2 ही है ये। ठीक है, 2 है, प्रिया कुमारी जी है और मंजू बागमार से। ठीक है, भरतपुर से। आगे बात करें, हाल ही में यामडू और सी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ये छोड़ने लायक था, लेकिन क्वेश्चन जो है करंट का आया है, तो उरुग्वे के है। ठीक है, फिर है 8 दिसंबर 2024 को भारत नॉर्वे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो यह था मुंबई के अंदर। कहाँ पर, मुंबई के अंदर। फिर आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा गांव हरित प्रौद्योगिकी के माध्यम से शून्य अपशिष्ट मॉडल बन गया है। तो आंधी जयपुर के अंदर स्थित है, ये भी ठीक है, ये भी मिल जाएगा आपको। आगे है फरवरी 2024 में समुद्री 25 में, फरवरी 2025 में ये शायद, हाँ ये हो गया अपना, ये वापस आ गया है क्वेश्चन। आगे राजस्थान की मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य है। तो ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा हर नोट्स में, स्ट्रीट वेंडर्स का सशक्तिकरण। आगे बात करें अपन, निम्नलिखित में से किस दिनांक को प्रमिल कुमार माथुर, ये क्वेश्चन छोड़ने लायक था, ये इसकी डेट एग्जैक्ट आपको शायद ही मिले, लेकिन ये छोड़ने लायक क्वेश्चन था ये, क्योंकि इतनी डेट, या फिर प्रमिल कुमार जो माथुर है रजिस्ट्रार जनरल पद पर कार्यभार हुए, तो उनकी डेट याद रखना भी कठिन है। ठीक है, आगे बात करें अपन, ये है भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास जो है सिनबेक्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ। तो ये पुणे के अंदर हुआ था। ठीक है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के लिए खतन सही है, तो ये भी आपको हर उसमें मिल जाएगा। यह देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है, तो ये जो है इसका सही खतन है, बाकी ये सब गलत। छत्तीसगढ़ के अंदर है, 56वें नंबर का है, ये 54वां नंबर का नहीं है, 54 का तो अपने राजस्थान का है ना। आगे देखिए, आगे है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 2024 में निम्नलिखित में से किस संस्थान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रतिस्पर्धा पर बाजार अध्ययन हेतु नियुक्त किया है। तो यह मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सोसाइटी द्वारा। ठीक है, ये भी मिल जाएगा आपको, और ये भी मिल जाएगा ICAR CIRCOT वही द्वारा विकसित
भारत का पहला नैनो सेलुलोज संयंत्र संबंधित है? किससे संबंधित है? कपास से। आगे बात करें अपन जो है, ये क्वेश्चन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, बहुत ही रेयर केस में मिलेगा। भारत विधानसभा उपचुनाव 2024 के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा, सर इस तरह के क्वेश्चन आए तो वो छोड़ने लायक होते हैं। देखो तुक्का भी आप किस तरीके से लगा, उपचुनाव में न्यूनतम मतदान दौसा में हुआ, और सही नहीं है, बिल्कुल सही है। 7 में से 3 विधानसभा क्षेत्रों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा। होम वोटिंग के जरिए 3127 मतदाताओं ने मतदान किया। सेवानियोजित मतदाताओं के लिए सर्वाधिक मत पत्र खींवसर विधानसभा क्षेत्र में जारी किए गए, तो ये गलत है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन छोड़ने लायक होते हैं, अगर मिल भी जाते हैं किसी बुक में तो भी छोड़ने लायक होते हैं, एग्जैक्ट याद नहीं रहते। विश्व कैडेट अंडर 8 प्रतियोगिता 2024 के विजेता दिवित रेड्डी अडुला किस खेल से संबंधित है? शतरंज से संबंधित है, ये क्वेश्चन भी छोड़ने लायक था। आगे बात करें अपन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड का सही उत्तर चिन्हित कीजिए। ये वापस आ गया, ये क्वेश्चन अपन ने बात कर ली थी इसके बारे में, और ये है, हाल ही में भारत सरकार ने कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल करने का अनुमोदन किया। अब कुल कितनी भाषाएं हो गई है? अब 11 हो गई है, पहले 6 थी और 5 को और दे दी गई। ठीक है, आगे बात करते हैं, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है? तो रीति, जैसे नीति आयोग है वैसे रीति का ये स्थान किया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिए गए 17 विषय लक्ष्य में कौन सा सतत, तो ये जो है क्वेश्चन है, ये है इकोनॉमिक सर्वे में से। एसडीजी 17 लक्ष्य हैं और हर बार याद भी करवाए जाते हैं, अब की बार ये पूछा गया है 17 में से। ठीक है, पेपर का लेवल, तो ये करंट का ले सकते हो या इकोनॉमिक सर्वे से है, ये करंट का है। राजस्थान खनिज नीति 2024 के लक्ष्यों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो ए बी सी, यानी तीनों सही है ये। ठीक है, तो सही कथन कौन सा है? तो ए बी सी तीनों सही है। ये खनिज नीति से जो है, नीतियां जो जारी की गई उनके उद्देश्य वो पूछे गए हैं, वो कंप्लीट याद होनी चाहिए अपन को उसके बारे में, ये है। ठीक है, आगे बात करते हैं, दक्षिण कोरिया के उस लेखक का नाम बताइए जिसने 2014 साहित्य नोबेल पुरस्कार जीता है? तो हान कांग है। कौन है? हान कांग। ये देखिए कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछा है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से संबंधित, ये दिसंबर के अंदर दिया गया था, राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के ऊपर, और ये पूछा है कि इनके क्षेत्र बताइए आप। अब ये क्षेत्र याद करते हैं अपन ज्यादातर, जो है बड़े पुरस्कार, जैसे अपने ये क्या नाम है, भारत रत्न हो गए, पद्म विभूषण हो गए, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म भूषण, इस तरीके से पूछते हैं अपन, याद करते हैं। ये इतना डीपली क्वेश्चन पूछा गया है, ये किससे संबंधित है? ठीक है, आगे बात करें, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के फेज सेकंड, ये भी इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है। ये योजना है, लगभग 10-12 योजनाएं, तो अब जाके इनका जो है ये पूछा गया है। ठीक है, ये भी आप करंट से ले सकते हो कि एग्रो फूड पार्क जो है उदयपुर, ये जो रिको के द्वारा नहीं है, बाकी इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित क्वेश्चन है। आगे बात करें, राजस्थान में आस्था योजना के में ये भी जो योजना है उनमें है, करंट का क्वेश्चन है। और आगे बात करें अपन, ये रहा एक क्वेश्चन और राजस्थान के राजनिवेश पोर्टल से संबंधित भी खतरों में से गलत खतन कौन सा है? तो ये योजनाएं जो है राजस्थान सरकार की लो या जो राजस्थान सरकार की हो या भारत सरकार की हो, जो करंट से या पुरानी जो बड़े लेवल पर है उनके संबंधित ये पूछा गया है, तो पूरी ये चीजें इसमें दी गई है। आगे बात करें, पीएम जो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है संदर्भ में, तो इसके जो है पूरे उद्देश्य हैं वो याद करने थे, याद रखने थे। इसके अंदर ये है, सही कौन सा है? 1 और 3 सही है, 2 व 4 गलत है। प्रतिशत जो 7% है, 30% अनुदान नहीं, 30% फिक्स नहीं है इसके अंदर। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिए गए, बिल्कुल बिल्कुल पास में जाके कि हाँ गलत करना ही है, साहब करवाना है, जो है आरपीएससी द्वारा, आरपीएससी ये चाह रही थी। राजस्थान सरकार ने एम्स एंड नीति 2024 की घोषणा की है, ये प्रभावी रहेगी 31 मार्च 2024 तक ये रहेगी। ठीक है, ये भी मिल रहा है, मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क अवस्थित है बोरनाडा जोधपुर में, ये भी करंट का है। मार्च 2024 में जन्मी भारत की प्रथम कॉलोनी गाय गंगा किस नस्ल की है? मार्च 2023 का उठाया है क्वेश्चन, ये करंट का मतलब इस तरीके से। आगे है ये 23-24 में रिको द्वारा विकसित किए गए औद्योगिक पार्क है, और ये जो है आपको
इकोनॉमिक सर्वे में भी मिल जाएगा, करंट में भी मिल जाएगा, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, आगे बात करें, डीआरडीओ द्वारा हवाई खतरों को निष्क्रिय करने हेतु विकसित मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली का नाम क्या है? PSHOR-8DS ये है। ठीक है, वर्ष 2021-22 में देश के कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान का योगदान, ये इकोनॉमिक सर्वे का है, और इकोनॉमिक सर्वे जो है हर साल जारी होता है, तो वो करंट ही रहता है एक तरह से। ठीक है, आगे बात करें अपन, ये भी इकोनॉमिक सर्वे का है, इसको मिलान करना था। और आगे बात करते हैं अपन, एसडीजी फिर पूछा गया, ये शायद हाँ रिपीट हो गया क्वेश्चन। और अब है राजस्थान में रोजकोष, मतलब बजट से संबंधित आप ले सकते हो उसको, बजट से भी पूछा गया है। और ये देखिए, विश्व खुशहाली रिपोर्ट, खैर पूरी चीजें अपन रखते हैं अपन, लेकिन ज्यादातर जो है इम्पोर्टेंट ये चीजें नहीं बताई जाती है, स्थान पूछा जाता है और ये चीजें आपको पूछा जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, और जो है ये था, तो ये थे करंट के क्वेश्चन जो अपन को पूछे गए थे आरएस प्री के अंदर। सर इसका यहाँ करने से क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा हुआ कि अब आपको लेवल का पता चल चुका है कि लेवल किस तरीके से ये आया है। ठीक है, इस वजह से मैंने ये आपको एक जगह प्रोवाइड करवा दिया है, आरएस प्री के जो क्वेश्चन आए हैं वो विद आंसर के साथ। इससे आर जो ईओआरओ का पेपर होने जा रहा है उसके लेवल का अपन को पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना। और कट ऑफ की बात कर लेते हैं अपन, कट ऑफ क्या रहने वाली है। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ के अंदर आप जो जनरल कैटेगरी है उसकी आप जो जनरल ले लो, ओबीसी ले लो, ईडब्ल्यूएस ले लो, तीनों की बराबर रहने वाली है। बराबर क्यों रहेगी? क्योंकि जो है जनरल की जो कैटेगरी है तो उसकी पिछली जो आप कट ऑफ देखो सबके अंदर बराबर रहेगी। तो जनरल, ओबीसी, ओ ओबीसी बता देता हूं मैं, ओबीसी है और ईडब्ल्यू है से, ये तीनों की जो है बराबर रहने वाली है ना। तो कितनी रह सकती है ये मैं आपको बता देता हूं, तो ये रहने वाली है 84 से, मेरे अकॉर्डिंग 84 से 88 तक, इसके मध्य रहने वाली है, 88 तक ये है। इसके आसपास जो साथी हैं वो आरएस जो है मेंस की तैयारी, और वैसे भी देखो इसमें मैं कोई इसमें कोई बड़ा चेहरा भी नहीं हूँ कि नहीं साहब मेरे कहने पे आप ये करोगे तैयारी, पहले से लगे हुए हो तो वो है। बाकी मैं इस पे बात कर रहा हूँ। बात करें SC ST एमपीसी की, इसकी तो इसके अंदर जो है लगभग जो है 78 से लेके और 81 तक ये रह सकती है सर। ये तो ये अंतर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कट ऑफ को लेके। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आज और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।